हर हर महादेव फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जाएंगे दुनिया की सबसे कठिन यात्राओं में से एक श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा पर। तो यात्रा शुरू करने से पहले रास्ते के लिए ज़रूरत का सामान जैसे कि ट्रैकिंग स्टिक, रेनकोट, मास्क, कैप ज़रूरी था, तो हमने ये पहले लिया और उसके बाद हमने अपनी आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। और हमेशा याद रखें कि जब भी आप ऐसी किसी लंबी यात्रा पर जाएं तो अपने साथ जो भी ज़रूरी खाने का सामान है वो ज़रूर कैरी करें, ताकि आपके बॉडी में किसी भी तरह की कमी ना रहे। तो हमने रास्ते में जो भी हमें ज़रूरी सामान था वो हमने लिया और उसके बाद हम लोग फाइनली रेडी थे आगे की हमारी यात्रा के लिए। हर हर महादेव। तो हम श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा के लिए हमारे घर अम्बाला से जाऊं विलेज की ओर निकले हैं, जिसकी दूरी हमारे घर से लगभग 300 किलोमीटर है। जाऊं विलेज हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि हमारी यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जहां से हम अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत करेंगे। हर हर महादेव। रास्ते में रुककर हमने कुछ खाया और आगे यात्रा के लिए फिर दोबारा बढ़ गए। तो सुबह होते होते हम शिव मंदिर देवडांग पहुंचने वाले थे। शिव मंदिर देवडांग के बारे में कहा जाता है कि यही इस यात्रा का पहला चरण है और यहीं से यात्रा की शुरुआत होती है। तो शिव मंदिर देवडांग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर असुर भस्मासुर, इसने शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की थी। भोलेनाथ ने उन्हें भस्म कंगन के साथ आशीर्वाद दिया था, जिससे उन्हें देवताओं सहित किसी के भी सिर पर हाथ रखकर किसी को भी भस्म करने की शक्ति मिली थी। क्रूर हृदय वाले भस्मासुर ने शिव भगवान पर ऐसा करने का निर्णय लिया। हालांकि शिव भगवान एक गुफा से कैलाश चले गए, जिसे अब देवडांग के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में एक शिवलिंग भी देखा जा सकता है। तो यही वो गुफा है जहां से भोलेनाथ श्रीखंड महादेव गए थे। तो देवडांग की प्राचीन गुफा के दर्शन करने के बाद हम अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल गए। तो हम अभी बागी पुल पहुंच गए थे और बागी पुल से जो जाऊं की दूरी रह जाती है वो लगभग 7 किलोमीटर की रह जाती है। तो जाऊं पहुंचते ही आपको भंडारे की व्यवस्था जगह जगह मिल जाएगी। यात्रा शुरू करने से पहले जाऊं में स्थित माँ गौरा मंदिर के दर्शन करना जरूरी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भक्तों को श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व माँ गौरा से यात्रा की अनुमति और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। बस पहुंच ही गए गौरा माता मंदिर पे। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो हम जैसे ही गौरा माता मंदिर पहुंचे तो हमने देखा कि मंदिर के कपाट बंद हैं। तो हमने वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा तो हमें जानकारी मिली कि मंदिर के कपाट सुबह और शाम की आरती के समय पर ही खुलते हैं। तो हमने बाहर से ही मंदिर में माथा टेका और आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान कर दिया। हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं जाऊं विलेज एंड हम लोग रात के ऑलमोस्ट घर से चले थे 8 साढ़े 8 बजे एंड द टाइम राइट नाउ इज 7:10 इन द मॉर्निंग एंड अभी हम लोग जाऊं विलेज से ऑलमोस्ट लाइक थोड़ी देर में ट्रैक स्टार्ट करेंगे। बस यहाँ पर थोड़ा खाना पाने ही करेंगे। अभी
और यहाँ पे पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू है। महादेव की यात्रा को आप देख सकते हैं महादेव की यात्रा का व्यू, आपको बैक कैमरा करके दिखाते हैं। तो यहाँ से बहुत दूर कहीं पहाड़ पार करके हम जल्दी ही महादेव के चरणों में पहुँच जाएंगे। तो हमने अब ट्रैक स्टार्ट कर दिया है अपना श्रीखंड महादेव का। हर हर महादेव। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में कुछ शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी। यहाँ से अगर आपको कोई प्रसाद लेना है, प्रसाद हो गया, रेनकोट वगैरह हो गया, कुछ मालाएं वगैरह होगी, चश्मा हो गया, टावल, कुछ भी चाहिए तो आपको नेसेसिटी के सामान यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे और भी मार्केट मतलब छोटी छोटी शॉप्स हैं। उसके अलावा ऊपर थोड़ा सी मार्केट वगैरह भी है। जैसे बैक साइड पे जाएंगे तो घर वगैरह है, वहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह हैं, वहाँ पे आपको सामान मिल जाता है। तो ये ट्रैक है। तो हमें यात्रा की शुरुआत में ही यहाँ पे जाऊँ का जो मेन नाला है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ के जो नाले हैं उसको शहर के नालों से मत कंपेयर करें, क्योंकि जो पहाड़ी लोग हैं वो झरनों को ही नाला बोलते हैं। तो हमने जैसे ही यहाँ पे पैदल यात्रा की शुरुआत की तो शुरुआत में ही आपको कुछ भंडारे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि एक पहला भंडारा लगा हुआ है और उसके बाद आपको यहाँ पे रहने की व्यवस्थाएं मिल जाएगी और आगे एक और भंडारा लगा हुआ है। हर हर महादेव। और हम यह यात्रा सावन के महीने में कर रहे हैं, क्योंकि यह यात्रा पूरे साल में सिर्फ कुछ ही दिन के लिए सावन के महीने में खुली होती है। और इस समय पर यात्रा करने का बेनिफिट हो जाता है कि आपको हर जगह सुविधा मिल जाती है। तो ये आपको ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के बाद एक लंगर मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लंगर सर्व कर रहे हैं। ये लंगर में ये खीर है और इनके पास चाय है। बाकी इसके बाद इसके साथ में ही आपको आगे जाके रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। इसके साथ में रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको भी दिखा दूँगा। तो जाऊँ से लगभग 3 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद हम लोग फाइनली सिंघाड़ पहुँच गए थे। ये सिंघाड़ में भोलेनाथ का मंदिर है और मंदिर के साथ में ही जैसे आप देख सकते हैं ये सराय बनाई गई है लोगों के रहने के लिए। तो हम लोग इसी के आगे जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह और उसके अलावा वहाँ पे भंडारे वगैरह हमें और मिलेंगे। हर हर महादेव। तो ये हम यहाँ के बेस कैंप पे पहुँच गए हैं। बेस कैंप में अभी आपको हम दिखा देते हैं कहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगी। तो ये प्रॉपर जगह है, यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे हमारे ऊपर जाने के लिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ श्रीखंड महादेव यात्रा पंजीकरण। तो ये मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपका पंजीकरण होगा ऊपर जाने के लिए, आपको अपनी डिटेल्स वगैरह देनी पड़ेंगी। और यहाँ पे आपका फर्स्ट एड मतलब चेकअप वगैरह होता है। जैसे आपका बॉडी चेकअप वगैरह होगा कि यू आर फिट और अनफिट, उस हिसाब से आपको ऊपर जाने देते हैं। तो पंजीकरण के लिए दे विल चार्ज यू 200 रुपीज़ एंड दे विल गिव यू स्लिप। बाकी हाँ जो ऊपर वाली स्लिप है ये आपका फर्स्ट एड के लिए है कि अपने बॉडी चेक कराएंगे तो आपको मिलेगा। तो हाँ उसके बाद आपको यहाँ पर पुलिस वाले होंगे, पुलिस वालों को ये चेक कराना है, ऊपर पुलिस वाले होंगे। बाकी हाँ तो ये बेस कैंप है, तो यहाँ पे आपको लंगर वगैरह मिल जाएंगे एंड ऊपर भी लंगर मिलते रहेंगे। बाकी आपको मैं अपडेट करूँ। सो हम लोग यहाँ से जो पंजीकरण कराते हैं, सो हम लोग चले थे जाऊँ से सिंघाड़ में पंजीकरण होता है। तो पंजीकरण जब हम कराते हैं तो पंजीकरण के बाद आपको एक पंजीकरण की रिसीट मिलती है। तो इस रिसीट में पूरा का पूरा रूट मेंशनड है। सो अभी इसके बाद थाचड़ू आता है, थाचड़ू के बाद कुंशा, भीमद्वारी, उसके बाद पार्वती बाग, पार्वती के बाद श्रीखंड महादेव। ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो जो आपका पंजीकरण है और उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप है वहीं पे चेक कर लेते हैं पुलिस वाले, और उसके बाद आपको फिर से भंडारा दिख जाता है। लंगर करते करते यहाँ साथ में एक झरना बह रहा है और जो यहाँ के जितने भी नज़ारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत हैं, आपको मन मोह लेंगे। ऑफ सीज़न में यहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं एंड जैसे अभी सावन चल रहा है, सावन में यहाँ पे आपको लंगर वगैरह और उसके अलावा शॉप्स वगैरह जिस पे आप कुछ भी परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पे फूड वगैरह, फ्रूट्स, एक्सेप्ट दैट अगर आपको कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह लेने हैं, सो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन द मार्केट।
मानसरोवर कैलाश के बाद होने वाली सबसे लंबी और कठिन यात्रा श्रीखंड महादेव की मानी जाती है। इस यात्रा के लिए फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत जगह खड़ी उतराई है। तो यहाँ का रास्ता बहुत ही ज़्यादा स्टीप और ख़तरनाक है। सो देख के ध्यान से उतरें और डंडा ज़रूर लेके आएँ अपने साथ में, क्योंकि डंडे के बिना कहीं जगह चढ़ा नहीं जाता है। और आगे का रास्ता आप देख ही सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। तो ये है जो आगे का रास्ता है। इस साइड में अब बहुत ज़्यादा स्टीप है ये रास्ता, तो इससे आपको आगे तक जाना पड़ेगा और ऊपर फिर महादेव के पास। जो ट्रैक है उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि जो यहाँ के नज़ारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मनमोहक हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, साइड में कोई फेंस भी नहीं है एंड वी हैव टू क्रॉस द सिल्वर। तो नदी बहुत उफान पे है इस टाइम, क्योंकि ऊपर बारिश और बर्फ़ होती है, तो इसलिए बहुत ध्यान से अपना ट्रैक कंप्लीट। और यहाँ पर रास्ते में आपको ऐसे निशान देखने को मिलते रहेंगे जो कि आपको ऊपर तक का रास्ता बताते रहते हैं। और यात्रा के समय में आपको यहाँ ऊपर की तरफ जाते और भी श्रद्धालु मिल जाएंगे, तो इस समय पर यहाँ पर किसी गाइड वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हर हर महादेव। सो ये ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर का और ट्रैक करने के बाद हम लोग तांडी पहुँचने वाले हैं। सो तांडी यहाँ से दिखना स्टार्ट हो गए। तो वो सामने तांडी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हम तांडी पहुँच गए हैं और तांडी में आप देख सकते हैं जैसे कि यात्रा के समय पर आपको रहने और खाने की व्यवस्था यहाँ पर ही मिल जाती है। हर हर महादेव। सो ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर की बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जितना टाइम मुझे स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर कंप्लीट करने को लगा, उतना ये खड़ी चढ़ाई कंप्लीट करने को लग जाएगा। उसके बाद ये अब सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के बाद नीचे जाकर लंगर आ जाएगा, तो वहाँ जाके हम कुछ चाय का प्रसाद या फिर जो भी होगा वो ग्रहण करेंगे। हर हर शंभू। तो ये सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम यहाँ पे एक और लंगरे पहुँच गए हैं, जो है बरेटी नाला। ठीक है जी, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे अलग अलग लंगर मिल जाएंगे। और यहाँ पे भोले बाबा का मंदिर भी है, आप यहाँ मत्था भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आपके साथ पूरे रास्ते बहुत अद्भुत नज़ारे चलते ही रहेंगे, जैसे नीचे सुंदर झरना और ऊपर ये वादियाँ। हर हर महादेव। तो बरेटी नाला में आपको यहाँ पे अगर नहाने का प्रबंध भी है, नहाने के प्रबंध के लिए आपको यहाँ पे गर्म पानी मिल जाएगा। अगर आपको कहीं गर्म पानी पीना है तो गर्म पानी पीने का प्रबंध भी है। और आगे हम जाएंगे तो आगे सोने के लिए भी और पंडाल हैं। अगर आप सोना चाहते हैं, विश्राम करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा प्रबंध किया गया है। तो यहाँ पे रास्ते में एक लकड़ी का पुल भी मिलेगा आपको। थोड़ा ध्यान से चलें, इस लकड़ी के पुल की पंख भी थोड़ी टूटी हुई है। सो हम थोड़ा और ऊपर आ चुके हैं। जो यहाँ पे सीनरीज बन रही हैं, जो यहाँ के नज़ारे हैं, वो बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो चढ़ाई है वो भी एकदम स्टीप खड़ी है। मतलब यहाँ से हमें होकर फिर ऊपर जाके ऑलमोस्ट 6-7 किलोमीटर बाद हमें थाचरू जाना है। सो निकलते हैं, पहुँचते हैं वहाँ पे। हर हर शंभू मम बोले, हर हर महादेव। सो जो थाचरू तक की चढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। मतलब मैं वहाँ से आया हूँ एंड उधर से होके now have to continue from here। अभी भी ऑलमोस्ट लाइक इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट मुझे 3-3.5-4 घंटे हो गए। चलो 3 फ्रॉम द बेस पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो हम लोग 9 बजे चले थे और अभी 1 बज गया। अभी भी थाचरू पहुँचने में ऑलमोस्ट 2 घंटे रहते हैं। बस भोले बाबा का नाम लेके चलते जाना है। हर हर शंभू बम बम बोले। यहाँ के नज़ारे इतने सुंदर हैं कि बस अगर थोड़ी सी भी थकावट होती है, थोड़ा सा इधर उधर देख लो तो सारी थकावट 1 मिनट में
गायब हो जाती है। थाचड़ू तक की जो चढ़ाई है वो सुंदर होने के साथ साथ खतरनाक भी है, जैसे कि साथ में एक खाई और हम लोग चलते ही जा रहे हैं और सारे रास्ते बारिश होती ही जा रही है रुक रुक के। हर हर महादेव। यहाँ बारिश हो रही है तो फिर मैं एक थोड़े घने पेड़ के नीचे रुका हूँ ताकि थोड़ा बच जाऊँ। बाकी यहाँ आया रेन कोट, बट हाँ इतनी भी ज़्यादा तेज नहीं है, 2 मिनट लगेंगे बारिश रुकने में। एंड मौसम बहुत अच्छा हो गया। वैसे थाचरू की चढ़ाई कर रहे हैं एंड थाचरू की चढ़ाई वो ऊपर तक है। वो देखो वो बंदा आ रहा है, उसके अलावा भी वो वहाँ से हमें उससे भी ऊपर जाना है कहीं एक जगह। और हम नीचे से आ रहे हैं सेम ऐसे ही खड़ी चढ़ाई के ऊपर करते हुए। तो मैं अब ऑलमोस्ट थाचड़ू पहुंचने वाला हूं और उससे पहले एक बहुत ही प्यारा एक दृश्य मैं आप लोगों को सबको दिखाना चाहता हूं। 1 मिनट। हम लोग सी लेवल से ऑलमोस्ट 10,500 फीट की ऊंचाई पर हैं। तो यहाँ थाचड़ों में आपको फर्स्ट एड कैंप वगैरह और उसके अलावा रहने के लिए बहुत अच्छी सुविधा वगैरह मिल जाएगी। ठीक है जी, हम लोग स्टैंड में रुके थे, बहुत अच्छा इन्होंने सर्व किया और हमने सुबह नाश्ते में आलू के पराठे वगैरह खाए एंड एवरीथिंग वाज ऑल वेरी नाइस। तो भाई लोग हम पहुंच चुके हैं धाचड़ू। हाँ जी हाँ जी, ये जाऊँ से ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर पड़ता है ऊपर और यहाँ से हम लोग अब मीमद्वारी की चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ से काली टॉप आएगा, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 2-3 किलोमीटर की चढ़ाई है। ठीक है जी, 1 घंटा 1.5 घंटे हमारे भाई और उसके बाद सुभाष ठाकुर नीचे जाना। ये सुभाष ठाकुर हैं, इन्होंने हमारे बहुत हेल्प की है। स्टेइंग का लिए टेंट, खाने के लिए खाना, बहुत बढ़िया खाना है, 1 नंबर। जब आओगे तो इनसे जरूर मिलना। ये थाचड़ू में मिलेंगे आपको। चलो ऊपर चलते हैं जी। अपने ये भाई हैं बटाले से। चलो चलते हैं भाई जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव का प्रिय सावन का महीना चल रहा है और बारिश होती ही जा रही है। जय शंकर, जय शंकर। धन्यवाद जी। तो यहाँ पे अब कुछ चढ़ाई करके हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर ऊपर है ये थाचड़ू से एंड यहाँ का जो क्लाइंब था बहुत ज़्यादा स्टीप था, जैसे आप देख सकते हो, पत्थर ही पत्थर। बाकी इसके आगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो ये भाई भी मेरे साथ मेरी स्पीड चल रहे हैं एंड यहाँ पे आगे थोड़ा सा अभी नीचे जाएगा क्लाइंब, बाकी फिर उसके बाद ऊपर रहेगा। हर हर शंभू। काली टॉप पहुँचने से पहले आपको ऐसी चढ़ाई मिलेगी, फिर उसके बाद बिल्कुल सीधी है। जय भोले। और यहाँ के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर शाह। स्टीप रास्ता यहाँ से होके फिर वहाँ से हमें फिर उसके ऊपर और भी ऊपर जाना है। सो हम अभी काली घाटी में हैं। इसके ऊपर काली टॉप के लिए चढ़ाई है। फाइनली एक बहुत लंबे ट्रैक के बाद हम पहुंच चुके हैं काली टॉप। यहाँ पे काली माता जी का मंदिर है, हमें यहाँ से माथा टेक के आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ से अगर आपको कुछ प्रसाद वगैरह लेना है या फिर कुछ धूप वगैरह लेनी है तो आप वो भी ले सकते हो। यहाँ से यहाँ मिल जाती हैं, यहाँ पे शॉप्स हैं, नहीं तो आगे भी यहाँ पे कैफ़े वगैरह हैं, तो शॉप वगैरह वहाँ से कुछ लेना है तो ले सकते हो। हर हर शंभू, हर हर महादेव। ये ट्रैक बहुत लंबा है, लेकिन इस ट्रैक के बाद जब आप यहाँ पे पहुँच जाते हो तो एक नेक्स्ट लेवल सुकून मिलता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो अभी दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए माता जी के
काली माँ काली टॉप पे। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे ट्रैवल करेंगे। इसके आगे वाला रास्ता आप देख सकते हो, मतलब अब उतराई है थोड़ी यहाँ से, ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर भीमतलाई तक। चलो चलते हैं। हर हर शंभू। तो आप लोग जब कभी भी ऐसी सुंदर जगह पर आएँ, सुंदर पहाड़ों में आएँ, सुंदर तीर्थ स्थान पर आएँ, तो ये मत करिए, ये मत कीजिए, क्योंकि आप ये कूड़ा करकट जैसे यहाँ पे ये गिरा हुआ है, ठीक है जी, उसके बाद ये गिरा हुआ है, तो ये चीज़ अपने बैग में कैरी करके कहीं आपको आगे डस्टबिन मिले आप वहाँ पे गिरा सकते हैं, ताकि वो लोग इसको डिस्पोज ऑफ करें अच्छी तरह। यहाँ पे आपने इसको डाल दिया है एंड आगे कहीं, मतलब ये चीज़ आपको पता है कि ये बहुत सालों तक मतलब डिकम्पोज नहीं होती, यहीं पड़ी रहेगी और इससे नेचर ख़राब होता है, नेचर की सुंदरता ख़राब होती है। तो ट्राई टू कीप द नेचर क्लीन और मतलब बिल्कुल साफ़ सफाई रखें। हर हर शंभू। मैं भीमतलाई की उतराई पे हूँ काली घाट से, तो यहाँ का रास्ता भी बहुत ज़्यादा स्टीप है उतराई के लिए, ध्यान से उतरें। एक डंडा या पोल ज़रूर कैरी करें, बिकॉज़ उसके सहारे से उतरना पड़ता है। हर हर शंभू। देखिए ये यहाँ पे ये भीमतलाई है, ठीक है जी, तो ये भीमतलाई है। एंड इसके बाद जैसे कि वहाँ टॉप पे कुछ टेंट वगैरह हैं एंड उस टॉप पे जाके कुंछ है एंड बिल्कुल टॉप पे, मतलब टॉप से पहले पहले कुंछ है। तो हम आज तक मतलब आज में ऑलमोस्ट कुंछा तक कंप्लीट करना है हमें। हर हर महादेव शंकर। तो अब हमें भीमतलाई की शुरुआत में एक भंडारे में रुके हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लग गई थी। तो यहाँ पे उनके पास चावल, कड़ी, दाल, इसका लंगर है और बहुत अच्छा प्रबंध है इनके पास, चाय वगैरह का भी। और बारिश थोड़ी कम होने के बाद अब हम पहुंच गए हैं भीमतलाई, और चारों ओर से पूरी घाटी को बादलों ने ढका हुआ है। भीमतलाई में यात्रा के समय पर लंगर और रहने खाने की सुविधा आपको मिल जाएगी, जैसे कि देख सकते हैं ये लंगर। हर हर महादेव। तो ये एक छोटा झरना आता है भीमतलाई के बाद, और इसको पार करने के बाद हम लोग फिर यहाँ इस रास्ते से कुंछा जाएंगे आगे। हर हर महादेव। ये कुंछा के रास्ते में, कुंछा से पहले भी कुछ एक जगह है, यहाँ पे टेंट वगैरह मिल जाते हैं। और ये हमारे साहिल भाई आ रहे हैं। बम बम बोले, जय बोले, जय बोले। और ये इसके आगे ग्लेशियर और एक झरना है, तो अब यहाँ पे रुक सकते हैं, नहीं तो इसके आगे वो पहाड़ के दूसरी तरफ कुंछा है, वहाँ कुछ जय 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 बोले। तो हमें कुंछा से पहले ग्लेशियर है एक, इसको पार करने लगे हैं। तो एक ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है। और काली टॉप के बाद आपको कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये लाल झंडे दिखेंगे, तो सिर्फ इसी जगह पर आपके मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क आएंगे, क्योंकि काली टॉप के बाद आपके मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क आने बंद हो जाते हैं। हर हर महादेव। तो अब हम पहुंच गए हैं कुंछा। कुंछा में यहाँ पे टेंट्स वगैरह बहुत मिल जाएंगे आपको, यहाँ पीछे भी टेंट्स थे कुछ यहाँ पे, एंड यहाँ ऊपर भी हैं। फिर प्लानिंग के एक बार ऊपर जाके देख लेते हैं। बाकी हाँ, आगे भीमद्वार जाना है नहीं जाना आज, बाकी फिर प्लान लेटर। हर हर शंभू, हर हर भोले। सो हमने रात को यहाँ स्टे किया था। ये है कुंछा गांव एंड हाँ, रात को मौसम बहुत ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा बारिश थी, लेकिन अभी सुबह सुबह भोले बाबा की कृपा से सारा मौसम बिल्कुल ठीक हो गया, बढ़िया। और अब धूप भी निकल गई, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। सो ये ऐसा है, सूर्यदेव की कृपा पूरी हो गई इस टाइम एंड बहुत सुंदर नज़ारे हैं पहाड़ों के, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
एंड अब हम आगे जाएंगे यहाँ से भीमद्वार भीमद्वारी के लिए। यहाँ से ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर ट्रैक है। 3-4 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम लोग तो भीमद्वारी से हम लोग आज हमें सीधा ही पार्वती बाग तक जाना है। फिर पार्वती बाग हम आज रात को स्टे करेंगे। आज रात को वहाँ स्टे करने के बाद फिर उसके बाद कल हम भोले बाबा के दर्शन करेंगे। हर हर शंभू हर हर महादेव। तो कुंशा से लगभग 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम लोग बस अब भीमद्वारी पहुंचने वाले हैं। और भीमद्वारी एक बहुत ही सुंदर जगह पे लोकेटेड है। जैसे कि साइड में आप देख सकते हैं बहुत सुंदर झरने, ग्लेशियर और ये सुंदर वादियाँ। साथ ही आपको यहाँ बहुत अच्छी रहने और खाने की सुविधा भी मिल जाती है। हर हर महादेव। भीमद्वार पहुँचने से पहले आपको एक तेज़ बहाव वाला झरना देखने को मिलता है, तो इसको सावधानी से पार करें। तो फिर यहाँ पर हम रास्ते में भीमद्वारी पहुँच गए हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कैंप्स वगैरह मिल जाएंगे अगर आपको कुछ खाना वगैरह है एंड अगर कुछ रहना वगैरह है तो। दिस इज़ ऑल्सो मतलब ये भी एक मेन कैंपिंग स्पॉट है ये इस जो रास्ता है इस वे में। एंड यहाँ पे आपको कुछ खाना हो पीना हो बहुत सही मिलता है। या दिस इज़ भीमद्वारी। ठीक है जी। इसके वहाँ भी टेंट्स हैं, आगे यहाँ भी टेंट्स हैं। ओके, बैक साइड भी हैं, नीचे भी हैं एंड पीछे से आते हैं, बहुत पीछे से टेंट स्टार्ट हो जाते हैं। हर हर शंभू। भीमद्वारी में आज भी लाल रंग का झरना देखा जा सकता है। माना जाता है कि जिस स्थान पर महादेव और दैत्य भस्मासुर का युद्ध हुआ था, यह वही स्थान है। इसी का परिणाम है कि आज वहाँ पहाड़ से फूटते जल स्रोतों में एक लाल धारा प्रवाहित होती है। और इस धारा की खास बात यह है कि दूर से देखने पर ये रक्त के भांति लाल प्रतीत होती है, जबकि हाथ में उठाने पर यह शुद्ध जल ही है। हर हर महादेव। और ऐसा भी माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय यही भीमद्वारी में बिताया था तथा इसी स्थान से महाबली भीम ने ऊपर श्रीखंड महादेव के पास स्वर्ग की सीढ़ी बनाने के लिए पत्थर फेंके थे। हर हर महादेव। भीमद्वारी के बाद और पार्वती बाग से पहले आपको पार्वती झरना देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम पार्वती झरना पार करने के लिए उसके पास पहुंचे तो पता चला कि झरने का बहाव बहुत तेज़ है, क्योंकि ऊपर लगातार बारिश हो ही रही थी, जिसकी वजह से यहाँ की रेस्क्यू टीम ऊपर से आने वाले लोगों को रस्सी की मदद से झरना पार करवा रही थी। तो हमने थोड़ा रुक कर जाने का निर्णय लिया। झरना पार करना। यह जो झरना आप देख रहे हैं इसका नाम है पार्वती झरना। और इस जगह की खूबसूरती मेरे लिए शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। पार्वती झरने के बाद पार्वती बाग तक की जो चढ़ाई है वो एक ऑलमोस्ट 60 डिग्री का इंक्लाइन ट्रैक है। तो जितना हो सके उतने छोटे छोटे कदम लेकर लगातार चलते रहिए, क्योंकि आगे और भी सुंदर दृश्य हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हर हर महादेव। ऐसी ही चढ़ाई करते हुए चलते जाना है पार्वती बाग तक, जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है। जो पार्वती झरना है इसका बहाव 2 दिशाओं से आता है। दोनों का संगम भीमद्वारी के पास होता है। यह प्राकृतिक झरने लगभग 100 मीटर की ऊंचाई से गिरते हैं। ऐसी लोक मान्यता है कि माता पार्वती महादेव शिव शंकर को इसी पवित्र स्थल पर स्नान करने के लिए विवश किया करती थी। हर हर शंभू। हर हर महादेव। हम वहाँ दूर नीचे से आए हैं और ये रास्ता है, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। ऊपर हम लोग वहाँ पार्वती बाग पहुँच जाएंगे, उसके बाद पार्वती बाग स्टार्ट है। लेकिन आई ट्राई कि मैं लास्ट वाले टेंट्स में रुकूँ। बाकी यहाँ के नज़ारे बहुत सुंदर हैं। ऐसे ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है। ठीक है जी। और यहाँ पे भी झरने हैं अभी देखने के।
हर हर शंभू। पार्वती बाग का दृश्य बाकी स्थानों से बिल्कुल अलग है। यहाँ अनेक प्रकार के फूल, जड़ी बूटियाँ और उसके अलावा महादेव का मनपसंद ब्रह्म कमल भी पाया जाता है। शंभू शंभू। तो फाइनली एक बहुत ही सुंदर और लंबा ट्रैक कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच चुके थे पार्वती बाग। यात्री ज़्यादा से ज़्यादा इसी स्थान पर रात बिताना प्रेफर करते हैं ताकि वह अगली सुबह यहाँ से जल्दी निकलकर भोलेनाथ के दर्शन कर सकें, क्योंकि पुलिस और प्रशासन के निर्देश अनुसार यहाँ से किसी भी यात्री को सुबह के 9 बजे के बाद ऊपर जाने की अनुमति नहीं है। तो फिर हमने आज रात यहीं रुककर आराम करके अगली सुबह भोले बाबा के दर्शन करने का निर्णय लिया। ठीक हो बम बोले। तो फिर शाम के समय जैसे ही मौसम कुछ साफ हुआ, हमें पार्वती बाग से दर्शन हुए भोलेनाथ के। देखते ही देखते यहाँ का माहौल भोले बाबा के जयकारों से गूंज उठा। हर हर महादेव। सुबह के लगभग 5:15 हुए हैं और हम अब यहाँ से आगे की यात्रा के लिए निकलने लगे हैं। पूरी रात यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। हर हर महादेव। और पार्वती बाग से निकलते समय जितना कम से कम हो सके उतना ही ज़रूरी सामान साथ लेकर चलें, क्योंकि ऊपर चढ़ते समय ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और हल्के से हल्के बैग भी भारी लगने लगते हैं। इसके बाद का जो पूरा ट्रैक है वो पत्थरों पर और बर्फ के ग्लेशियर पर होने वाला है। आपको जगह जगह पर ऐसे पत्थरों के ढेर तथा लाल और पीले निशान नजर आएंगे, जो आपको आगे जाने का मार्ग दर्शाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ट्रैक की कठिनाई भी बढ़ती जाएगी। तो बस भोले बाबा का नाम लेके चलते जाइए। हर हर महादेव। उसके बाद फिर हम लोग जब पार्वती बाग से निकलते हैं तो उसके बाद ऐसा पत्थर वाला रास्ता आ जाता है और पत्थर क्रॉस करके उसके बाद जैसे आगे थोड़ा स्टीप हाइट भी आएगी, फिर हमें नैन सरोवर जाना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो वहाँ पे वो है पार्वती बाग एंड हम पार्वती बाग से थोड़ा ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे एक ग्लेशियर है और यहाँ पे यहीं से अभी ब्रह्म कमल दिखने हमें स्टार्ट हो जाते हैं। हर हर महादेव। हमें वहाँ ऊपर जाना है। ऊपर औषधीय गुणों से भरपूर ब्रह्म कमल स्वयं ब्रह्मा जी का त्रिमूर्ति स्वरूप माना जाता है तथा इस अद्भुत गुणों वाले फूल को भोलेनाथ के श्रृंगार और पूजन में भी इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यह पुष्प रात्रि के 9 से 12:30 के बीच ही खिलता है। मान्यता अनुसार जब भोलेनाथ श्रीखंड नामक स्थान पर पहुंचे, जहां पर वह भस्मासुर से बचने के लिए 72 फुट की ऊंची शिला में बनी दरार में छुप गए, पर फिर भी भस्मासुर ने उन्हें ढूंढ निकाला। दोनों का आमना सामना हुआ तो बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया। इसी बीच जब भस्मासुर का अंत समय नजदीक आया तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप धरकर श्रीखंड पहुंचे। अपने सम्मोहित नृत्य से भस्मासुर को अपने मोह पाश में लिया और भस्मासुर भी भगवान विष्णु के समान नृत्य करने लगा। इस मायाजाल में भस्मासुर यह भी भूल गया था कि वरदान स्वरूप यदि उसका हाथ अपने खुद के सिर पर भी पड़ता है तो वो खुद ही भस्म हो जाएगा। होनी बलवान थी। अचानक नृत्य के दौरान विशेष मुद्रा में भस्मासुर का हाथ उसके अपने ही सिर पर चला गया। फिर क्या था, हाथों से तीव्र ऊर्जा निकली और भस्मासुर अपने ही अहंकार में विभूषित जलकर भस्म हो गया। दैत्य मुक्ति के बाद इस स्थान को भोलेनाथ के श्रीखंड नाम से जाना जाता है। और हम पहुंच गए हैं नैन सरोवर। ये बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है पार्वती बाग से। पार्वती बाग कहीं नीचे जाके है और यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। मुझे भी थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है। बाकी जितना हो पाता है उतना करेंगे। हर हर महादेव। नैन सरोवर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस समय भगवान शिव और भस्मासुर के मध्य युद्ध चल रहा था, एक समय ऐसा आया
जब भगवान शिव पर भस्मासुर राक्षस हावी होने लगा तो कहीं भगवान शिव हार ना जाएं इसी भय से माता पार्वती पर्वत पर दुखी बैठी थी। तभी उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। देखते ही देखते माता के आंसुओं से एक सरोवर भर गया। भस्मासुर के अंत के साथ ही अश्रुधारा रुकी। आज भी आंसुओं से बनी इस पवित्र झील को नैन सरोवर के नाम से जाना जाता है। नैन सरोवर के पास ये स्थान देखा जा सकता है और इस स्थान के बारे में मान्यता है कि इस स्थान पर रावण ने अमरत्व के लिए घोर तपस्या की थी। घोर तपस्या के बाद जब भोलेनाथ प्रसन्न हुए, रावण ने एक एक कर अपने 10 सिरों की बलि दे डाली। तो वह स्थान आज भी लाल देखा जा सकता है। नैन सरोवर के बाद का रास्ता बेहद खतरनाक है। यहाँ से हमें ऊपर तक 70 से 80 डिग्री खड़ी चढ़ाई करके जाना पड़ेगा। नैन सरोवर से कुछ ऊपर आने के बाद यहाँ के जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने ग्लेशियर है और हमें इसको पार करके आगे बढ़ना है। हर हर महादेव। नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वर। ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हुए जो दृश्य थे वो बहुत ही मनमोहक होते जा रहे थे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यह दृश्य जहाँ पर आज हम हैं, यहाँ पर कभी देवता लोग रहा करते थे और हमारा आज सौभाग्य है कि हम यहाँ पर हमारे भोलेनाथ को मिलने आए हैं। हर हर महादेव। तस्मै मकराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस समय तक जितने भी मेरे शरीर की ऊर्जा थी वो ख़त्म हो चुकी थी। मुझे नहीं पता चल रहा था मैं कहाँ चल रहा हूँ। बस कोई एक शक्ति थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय। हम लोग नीचे से बहुत ऊपर आ चुके हैं और यहाँ का जो मौसम है वो सेकंडों के हिसाब से रंग बदलता है। जैसे कि कुछ समय पहले यहाँ का मौसम बिल्कुल साफ था और अब यहाँ पर कोहरा ही कोहरा है। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। अब हम पहुँच चुके हैं भीम भाई। और भीम भाई नामक स्थान का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि भीम ने यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर नीचे भीम द्वारी से ऊपर फेंके थे और इन पत्थरों पर आज भी भीम के द्वारा लिखी हुई लिपि देखी जा सकती है। और मान्यता है कि इन पर भीम रोजाना के कार्यों का लेखा जोखा किया करते थे। और जैसे ही हम लोग भोलेनाथ की नगरी पहुंचे तो बर्फानी बाबा ने हमारा स्वागत बर्फबारी से किया। श्रीखंड महादेव से कुछ पहले ही शिव, पार्वती और गणेश की आकृतियां त्रिमूर्ति स्वरूप में मौजूद हैं। साक्षात दर्शनों के बाद आगे भगवान शिव स्वयं शिवलिंग रूप में विराजमान है। नमः शिवाय। तस्मै वकाराय नमः शिवाय। ओम नमः आगे भोलेनाथ आगे। स्वरूपाय जटाधराय विनाकहस्ताय सनातनाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय मुझे आज भरोसा नहीं हो रहा कि मैं यहाँ तक आ पाया। जटाधराय। रास्ते में मेरी पूरी हिम्मत टूट चुकी थी, दिगंबराय। लेकिन पता नहीं भोलेनाथ ने अपने पास बुला ही लिया। कर लो दर्शन। हर हर महादेव। जैसे कि आप देख सकते हैं भोलेनाथ ने कितने अच्छे दर्शन दिए हैं। इतना अच्छा मौसम। हर हर महादेव। तो आज है सावन का दूसरा दिन और हमें दर्शन हुए भोलेनाथ के। देखिए हम कहाँ पे हैं आज, महादेव की नगरी में। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखिए कितने सुंदर है मेरे महादेव। हर हर महादेव। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, उसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, उस पर मुझे फॉलो करें।